हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज हम करेंगे 4th चैप्टर, क्लास 10th की बुक है ये। चैप्टर 4th है द्विघात समीकरण। 4.1 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले जो उसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड है a प्लस बी का स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। थर्ड a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। फोर्थ ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये है 4 फॉर्मूले जो इसमें यूज़ होंगे। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सबसे पहले द्विघात समीकरण समझेंगे। द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी घात 2 होती है और इसका मानक रूप हम लिखेंगे। द्विघात समीकरण, इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो इसमें सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। ए स्क्वेयर हो गया x का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए है हमारे पास x इंटू में b है 1 इज इक्वल्स टू 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 2 को 3 से करेंगे 6। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 2 को x से कर देंगे मल्टीप्लाई, x 2x हो जाएगा और 1 से करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 एक्स स्क्वेयर। उसके बाद लिखेंगे प्लस 2x, जो ये वाला 2x है इसको इधर ले आएंगे माइनस 2x प्लस 1 और ये जो माइनस 6 है इसको भी इधर ले आएंगे प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 2x माइनस 2x ये कट जाएगा तो क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और प्लस 6 तो ये हो गया प्लस के 7 इज इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। इसमें अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है 1। यहाँ से देखें तो जैसे एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के आगे a लगा हुआ है तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू क्या होगी? x तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और c हमारा अंकों में होता है वो है 7 तो c की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। एक बार लिख देते हैं समझाने के लिए। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 7। इसी तरह सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं।
सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सेम रखेंगे। -2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 3 से करेंगे -6, माइनस माइनस प्लस होता है और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन सब को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -2x माइनस माइनस प्लस होता है तो, और बड़ी रकम का चिन्ह, तो बड़ी रकम तो है ही नहीं इनमें, तो माइनस ही है, दोनों बराबर ही है तो माइनस ही लगाएंगे। -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी अधिकतम घात 2 है तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। थर्ड पार्ट है x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी और इसकी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो सबसे पहले x की इससे मल्टीप्लाई होती है, फिर x की इसके साथ करते हैं, -2 की फिर इसके साथ करेंगे और फिर इसकी 1 के साथ करेंगे। इसी तरह इसमें करेंगे x की इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर -1 की इसके साथ और फिर इसके साथ। चलो कर लेते हैं। x की x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की 1 से करेंगे तो x ही होगा प्लस x, -2 की x से करेंगे तो -2x, -2 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू, इस तरफ भी ऐसे ही कर लेते हैं। x की x से करेंगे x स्क्वायर, x की 3 से करेंगे 3x, -1 की x से करेंगे -x, फिर -1 की 3 से करेंगे माइनस प्लस माइनस और 1 की 3 से करेंगे तो 3। इन सब को अब इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इनको इधर लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 3x है तो -3x हो जाएगा, -x है तो प्लस x और -3 है तो प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। प्लस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए तो क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस x, तो ये 2x हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे -2x -3x और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़ी रकम का चिन्ह तो ये +1 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस माइनस प्लस बड़ी रकम का चिन्ह -5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या ये द्विघात समीकरण है, इसमें अधिकतम घात 1 है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 ही मानते हैं, तो इसमें 1 है 2 तो है ही नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहाँ पे इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, x की पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, फिर -3 की इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की +1 से करेंगे तो प्लस x, -3 की 2x से करेंगे -3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस लगाएंगे, 3 की 1 से करेंगे 3 इज इक्वल्स टू x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x की 5 से करेंगे 5x,
इन सबको इधर ले आएंगे, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² और माइनस 5x इज इक्वल्स टू के इधर लाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल्स टू 0। 2x² और यहाँ पे एक ये है माइनस x², तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x² और माइनस 1x², तो क्या बच गया x², और यहाँ पे प्लस x माइनस 6x और एक है माइनस 5x, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ी रकम का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस 11x और यहाँ पे माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस प्लस माइनस और बड़ी रकम का चिन्ह, तो माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे, माइनस 1 की इससे और फिर इससे, इसमें भी पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, फिर 5 की x से और फिर माइनस 1 से। तो चलिए कर लेते हैं, 2x की x से मल्टीप्लाई, तो 2x², 2x की माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 1 की x से करेंगे माइनस x, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 को 3 से करेंगे 3 इज इक्वल्स टू x की x से करेंगे तो x², माइनस x की 1 से करेंगे x, प्लस 5 की x से करेंगे 5x, माइनस प्लस माइनस 5 की 1 से करेंगे 5। ठीक है, इन सबको इधर ले आएंगे, 2x², यहाँ पे ये भी माइनस x है और ये भी माइनस x है। जब इज इक्वल्स टू के दोनों तरफ सेम चिन्ह के अंक हो तो उनको हम काट देते हैं, तो यहाँ पे ये कट जाएंगे और कुछ नहीं कटेगा, माइनस 6x प्लस 3 माइनस x², इनको इधर लेके आएंगे, माइनस 5x और माइनस 5 है तो प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस x², तो क्या बच गया x², माइनस 6x माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का चिन्ह 11x, यहाँ पे प्लस 3 प्लस 5, 5 और 3 8 इज इक्वल्स टू 0। तो अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। सिक्स्थ पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया था, पहले इसको लिख लेते हैं, ये तो सेम ही रहेगा। ये फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² हमारे पास है, a हमारे पास x है, x का स्क्वायर, प्लस b², b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू में a है हमारे पास x, इंटू में b है 2, x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 और x, प्लस x² प्लस x², तो कट जाएंगे ये, 3x प्लस 1, इनको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4, माइनस 4x है प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। 3x और प्लस 4x, तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7x
और माइनस प्लस माइनस बड़ी रकम का चिन्ह -3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अधिकतम घात 2 नहीं है, यहाँ पर हम 1 ही मानेंगे, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वही होता है जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। सेवन्थ पार्ट है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो होता है a की क्यूब, तो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, प्लस b क्यूब तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस 3 a स्क्वायर b, तो a है x का स्क्वायर इंटू में b, तो b है हमारे पास 2, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो a है हमारे पास x और b है 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x की x से स्क्वायर से करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होता है, हम 1 मानते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x की क्यूब माइनस 2x को 1 से करेंगे 2x। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, x क्यूब प्लस 2 की क्यूब होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 2 ज़ा 6 हो जाएगा और x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 3 से करेंगे 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन सब को इधर ले आएंगे, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। x क्यूब और x क्यूब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस और बड़ी रकम का चिन्ह, तो माइनस 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा, एक x क्यूब, तो यहाँ पे x क्यूब भी लिख देंगे। उसके बाद है x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर ये अकेला ही है। उसके बाद है 12x और 2x, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14x और यहाँ पे 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसकी अधिकतम घात क्या है, इसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह त्रिघात समीकरण है। ऐसे त्रिघात पूछा नहीं गया, द्विघात ही पूछा गया, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी क्यूब का, यहाँ पे ये सेम ही रखेंगे, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब, a है x क्यूब माइनस b क्यूब, तो b है 2 की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर a है x a स्क्वायर इंटू में b है 2 प्लस 3a है हमारे पास x और b का स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। x की 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे, माइनस 2 की क्यूब होता है 8, 3 को 2 से करेंगे, माइनस लगाएंगे पहले, 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर प्लस
टू को टू का स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से करेंगे 12 और x प्लस एक्स क्यूब दोनों प्लस के हैं तो कट जाएंगे। इन सबको अब इधर ले आएंगे, -4x² -x +1, तो यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा, -6x² प्लस का हो जाएगा और ये +12x है तो ये -12x = 0। इसको सॉल्व करेंगे, -4x² +6 माइनस प्लस माइनस होता है बड़ी रकम का चिन्ह, तो 6 में से 4 गए 2x²। उसके बाद -x -12x माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 8 में 1 जोड़ेंगे 9 = 0। इसकी अधिकतम घात 2 है तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इनके द्विघात समीकरण बनाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए ये है एक आयताकार भूखंड, ये इसकी लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो इसमें बोला गया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना इसकी चौड़ाई हम x मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, तो x है तो 2x हो जाएगा और 1 अधिक है तो +1 लगा देंगे, क्योंकि चौड़ाई लंबाई हमें बोली गई है कि चौड़ाई के दुगने से, मतलब 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 1 अधिक है तो +1। ठीक है। उसके बाद आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। लिखेंगे भूखंड, आयताकार भूखंड लिखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे आयताकार भूखंड है तो एक तरह से आयत ही है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितनी है 528। लंबाई हमारे पास है 2x + 1, यहाँ रखेंगे, इनटू में चौड़ाई है x = 528। अब क्या करेंगे, x को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे के साथ 2x + 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² +1 को x से करेंगे +x = 528। 528 को इधर ले आएंगे, 2x² +x -528 = 0। तो द्विघात समीकरण हमारे पास बन गया है, यही इसका आंसर है। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए ही बोला गया है के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोला गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात कर। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, वो 306 है हमारे पास। क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, एक तरह से, जैसे 1 2 3 4
5, इस तरह से मतलब लगातार चल रहे हैं ये, तो इनको कर्मागत बोलते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा निकालना है तो हम क्या करेंगे, +1 लगा देंगे। तो हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं। अब बोला गया है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 306 है, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और इनटू में x+1, इनका जो गुणनफल है वो 306 है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से करेंगे x² प्लस x को 1 से करेंगे x, प्लस का 306 तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी द्विघात समीकरण हमने बना लिया है, यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ये बोला है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने मान लिया कि रोहन की जो आयु है वो x है और उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है उससे, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x+26 हो जाएगी। ठीक है, और ये बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल है वो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको। थर्ड पार्ट, माना रोहन की आयु x मान लेते हैं, तो माँ की कितनी होगी, माँ की बोला गया है कि उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु x+26। ठीक है, सेकंड ये बोला गया कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो 3 वर्ष पश्चात का भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु मान लीजिए अभी x है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x+3। इसी तरह माँ की निकाल लेते हैं, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो x+26 तो अभी है और 3 वर्ष पश्चात और, तो 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+29। ठीक है, ये बोला गया है कि इनकी जो आयु है उनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो इनका गुणनफल, तो इनकी गुणा कर देंगे x+3 क्योंकि गुणनफल बोला गया है, और x+29 3 वर्ष पश्चात बोला गया है, तो ये 360 हो जाएगी, तो 360 लिखेंगे। अब इनको सोल्व कर लेंगे, x की पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इसकी इससे और इसकी इससे करेंगे। x को x से करेंगे तो x² प्लस x को 29 से करेंगे 29x प्लस 3 को x से करेंगे 3x प्लस 3 को 29 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 87 इज इक्वल्स टू 360। 360 को इधर ले आएंगे, 360 को इज इक्वल्स टू के इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x² प्लस 29x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 32x। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और बड़ी रकम का चिन्ह लगेगा, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 273 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण बन गया है द्विघात समीकरण और यही आंसर है।
फोर्थ पार्ट है, लास्ट है ये। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, वो 50 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। मान लीजिए 50 की स्पीड से जा रही है, और अगर हम इसी दौरान उसकी चाल को कम कर दें तो वो देर से पहुंचेगी और उसी दौरान वो समय भी ज़्यादा लेगी। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हम इसमें क्या करते हैं कि रेलगाड़ी की चाल जो है वो हम x मान लेते हैं, क्योंकि यही बोला गया है कि समान चाल से तय करती है, तो हम x मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की समान चाल है x, ठीक है। और दूरी कितनी तय करती है वो 480 किलोमीटर। टोटल दूरी है 480 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समय का सूत्र लगाएंगे। समय का सूत्र हमारे पास होता है दूरी बटे चाल। तो T1 आ जाएगा हमारे पास, दूरी है 480 और चाल है x। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या बोला गया है कि सेकंड केस में बोला गया है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी मतलब सेम दूरी 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। तो हम इसकी चाल में से 8 किलोमीटर माइनस कर देते हैं। चाल में से अगर हम 8 किलोमीटर माइनस कर देते हैं तो उसी दूरी मतलब 480 को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, T2 हमारे पास आ जाएगा। समान दूरी तो वही है 480, और चाल में से हमने 8 किलोमीटर माइनस करने हैं, ठीक है। माइनस भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस कर देंगे और उसको 3 घंटे जो दे रखा है उसके इक्वल रख देंगे। T2 क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। T2 हमारे पास है 480 अपॉन x माइनस 8। T1 है हमारे पास 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा x और x माइनस 8। x माइनस 8 और x माइनस 8, तो ये तो भाग होके 1 ही आ जाएगा। तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 480 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 480x माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 480 के साथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं 480 मल्टीप्लाई में x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं इसके अपॉन में। तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 480x। यहाँ पे 480 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 3840 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। प्लस 480x माइनस 480x, तो ये तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये कट होने के बाद हमारे पास बच जाएगा 3840 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले x माइनस 8 को 3 से कर लेते हैं, यहाँ से 3 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 3
एक्स और एक्स माइनस 8 अंदर इज इक्वल्स टू, इसकी इससे करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा। 3x हो गया। अब यहाँ पे 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x को 8 से करेंगे, 3 आड़े 24x, और इसको यहाँ इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन तीनों में से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3 इससे भी भाग हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, 3 को कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर, 3 आड़े 24x माइनस 3 को इससे भाग कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आड़े 24, और यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 को इस साइड ले आएंगे तो 3 इससे मल्टीप्लाई में है तो भाग में होके ये यहाँ पे 0 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। समीकरण बन गया है और यही आंसर है। 3 यहाँ पे आके ये 0 बन गया, इसलिए यहाँ पे 0 ही लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।